चलें, तो जो कोर्स है हमारा वो बेसिकली मेनली पाइथन का कोर्स है। और पाइथन की जो पॉपुलैरिटी है वो है कि पाइथन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं एआई रिलेटेड एप्लीकेशन में। तो ऑब्वियसली जब पाइथन पढ़ाई जाती है तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद ब खुद ही इन्वॉल्व हो जाती है। तो जो टाइटल आपको नज़र आ रहा है वो है एआई यूजिंग पाइथन। ये तकरीबन 6 महीने की टाइमलाइन एक्सपेक्टेड है, 24 वीक्स। और मंडे टू फ्राइडे रोज़ाना हमारी क्लास होगी रात 9 बजे से 10 बजे तक। क्लास की रिकॉर्डिंग मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और बाकी कोर्स में क्या क्या कवर होगा वो हम देख लेते हैं। बेसिकली कोर्स कोशिश ये है कि इसमें हैंड्स ऑन प्रैक्टिस आप कर सकें। और बेसिक से मैं स्टार्ट करूँगा, एडवांस लेवल पे जाऊँगा डिपेंडिंग ऑन स्टूडेंट्स जितना आगे जा सकते हैं मैं उनको आगे ले जाऊँगा। और कुछ हम एट दी एंड कुछ प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, कुछ इस तरह की चीज़ें हम बना लेंगे जो कि हमें नज़र आएगा कि हाँ ये कोई हमने ऐसी चीज़ बनाई है जो काम की है। ये कोर्स हेल्पफुल है फॉर स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं या पढ़ना चाहते हैं। प्रोफेशनल जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनको भी हेल्प करेगा। और जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है वो भी इससे काफ़ी गेन कर लेंगे, उनको चीज़ों को पता चल जाएगा और एक स्टार्ट हो जाएगा उनको कि किस तरीके से जो है वो पाइथन के अंदर डेवलपमेंट होती है। फीस इसमें बहुत मिनिमम है, 2000 पर मंथ मैंने रखी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको कर सकें। और अगर आप वैसे देखें तो एक महीने में हमारी 20 क्लासें, तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो हर क्लास तकरीबन 10 रुपए की पड़ रही है। तो 10 रुपीज़ पर क्लास आपसे मैं चार्जेस ले रहा हूँ। क्या क्या सीखेंगे? इनिशियली हम पाइथन प्रोग्रामिंग फाउंडेशन देखेंगे, कुछ पाइथन प्रोग्रामिंग किस तरीके से की जाती है। इसके लिए हम जो टूल इस्तेमाल करेंगे वो गूगल कोलैब है। गूगल कोलैब को यूज़ करने का रीज़न ये है कि उसमें कोई इंस्टॉलेशन की हमें ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपके पास एक जीमेल एड्रेस होना चाहिए, आप उसके थ्रू लॉगिन करके ये काम कर सकते हैं। फिर ये पाइथन की जो फंडामेंटल हैं ये हम कंटिन्यू रखेंगे जब तक कि पूरी क्लास एक लेवल पे ना आ जाए। उसके बाद फिर हम डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और एनएलपी वगैरह के ऊपर आएंगे। लेकिन ये चीज़ें जो है ना वो अगर जिन लोगों को पता है तो वो इसको देखें, जिनको नहीं पता तो वो समझें यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ। तो इसको देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है। कि बस ये ध्यान में रखें कि मुश्किल चीज़ वो होती है जो हमें आती नहीं है, जो चीज़ हमें आती है वो आसान हो जाती है। एंड में कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करने की कोशिश करेंगे, कुछ जो ग्रुप्स बच गए उस वक्त तक स्टूडेंट्स और सरवाइव कर सके तो उनको मैं कुछ प्रोजेक्ट्स असाइन करूँगा अकॉर्डिंग टू देयर विलिंगनेस, और फिर उसको हम करने की कोशिश करेंगे। कोर्स कंटेंट की अगर हम बात करें तो इनिशियली जो हमारा मॉडल 1 है उसको मैंने टाइम तो 1 मंथ 1 to 3 मंथ लिखा हुआ है, लेकिन इट कैन टेक टाइम डिपेंडिंग ऑन द स्टूडेंट्स। तो पाइथन का सिंटैक्स है, सेटअप है, वेरिएबल्स हैं, फिर उसका कंट्रोल स्ट्रक्चर्स है, फंक्शंस हैं, इफ एल्स है, व्हाइल लूप है, इस तरह की चीज़ें हैं जो कि बहुत बेसिक हैं और बहुत इसेंशियल हैं। तो इनिशियली जो पहले से कहीं पढ़ कर आए हैं वो स्टूडेंट्स थोड़ा सा यहाँ पर उनको पता तो खैर नई चीज़ें उनको भी पता चल रही होंगी, लेकिन यहाँ पे उनको पेस थोड़ा सा स्लो लगेगा। और फिर हम आगे कुछ और थर्ड वीक पे जाएंगे जहाँ पे हमारे पास कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। इनको अंडरस्टैंड करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे जो काम हम करने जा रहे हैं उसके लिए ये नॉलेज होना ज़रूरी है। ये मैंने 1 to 3 लिखा हुआ है, ये डिपेंड करता है कि हम किस स्पीड से जा रहे हैं, स्टूडेंट किस स्पीड से लर्न कर रहे हैं। तो ये आगे पीछे हो सकता है, कोई मसला नहीं। बहरहाल फिर हमारे पास जो है वो नेक्स्ट जो मॉड्यूल है वो हम कुछ बाय यूजिंग पाइथन मैथमेटिक्स पढ़ेंगे।
यानी आपको जैसे यहाँ पे लिखा हुआ नज़र तो आ रहा है मैथमेटिक्स, लेकिन ये असल में पाइथन है। तो हम मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे बाय यूजिंग पाइथन। मिसाल के तौर पे अगर आपको मीन मीडियन मोड निकालना है तो पाइथन के थ्रू कैसे निकाल सकते हैं, ये डेटा विजुलाइज करना है, इस तरह के काम है। तो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ये हम यहाँ पर देख रहे होंगे नेक्स्ट मॉड्यूल में। थर्ड मॉड्यूल जो स्टार्ट होगा हमारा, तो उसमें हम थोड़ी सी एडवांस पाइथन देखेंगे। कुछ लाइब्रेरीज़ हैं पाइथन की, बेसिक लाइब्रेरीज़ हैं, लाइक नमपाई है, पांडाज है। ये लाइब्रेरीज़ के नाम हैं, आसान सी लाइब्रेरीज़ हैं। मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी है, वो विजुलाइजेशन के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये थर्ड मॉडल हमारा यहाँ कवर होगा। पहले से एडवांस है लेकिन ये भी बेसिक्स ही हैं। उसके बाद हम मशीन लर्निंग को डिस्कस करेंगे मॉड्यूल 4 में। अब यहाँ जो जो लिखा हुआ है वो जिन लोगों को पता है वो ठीक है, जिनको नहीं पता तो वो परेशान ना हो, ये सब मैं आपको सिखा दूंगा और आपके स्टाइल में समझा दूंगा। और फिर जो है वो अगला जो मॉड्यूल है उसमें हम ज़रा डीप लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे चीज़ें, और डीप लर्निंग के अंदर जो जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो लाइब्रेरीज़ हैं, वो हम देखेंगे। और आखिरी जो हमारा मंथ होगा 6 मंथ, उसमें हम प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे। उसमें कुछ यहाँ मैंने जस्ट लिखे हुए हैं, लाइक इमेज रिकग्निशन है, फेस रिकग्नाइज करना, ये टेक्स्ट की एनालिसिस करना कि जो लिखने वाला है उसका मूड कैसा है। इमेज रिकग्निशन में ये भी होता है कि आप फेस डिटेक्ट करते हैं, फिर उसका मूड भी डिटेक्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट एनालिसिस में भी सेंटिमेंट एनालिसिस हो सकती है कि लिखने वाला किस मूड में लिख रहा है, क्या करने वाला है। और एट द एंड जो है वो एक काम हम ये करेंगे कि ये जो काम हमने किया होगा, जो मॉडल्स बनाए होंगे, उनकी डिप्लॉयमेंट वगैरह कैसे होती है, ये भी हम यहाँ देख लेंगे। ठीक है। उसके बाद ये एक ऑप्शनल मॉड्यूल है जो कि नॉर्मली यूनिवर्सिटीज़ के अंदर रखा जाता है, जस्ट टू कवर अप सम रिकमेंडेशंस फ्रॉम HEC। तो ये देख लेंगे अगर हमारे पास टाइम हुआ तो ये कुछ एथिक्स और रिस्पॉन्सिबल AI वाली चीज़ें हैं। और अगर आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद फिर मैं अगला कोर्स स्टार्ट करूँगा, जनरेटिव AI एंड लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, चैटबॉट्स डेवलपमेंट का। तो जो लोग इस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे सक्सेसफुली, तो उन लोगों को मैं उसमें एडमिशन करवा के फिर वो वाला हम एक कोर्स स्टार्ट करेंगे, जनरेटिव AI और चैटबॉट वाला। वो भी काफ़ी लंबा चौड़ा कोर्स है, लेकिन उसके लिए ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए जो हम यहाँ देख रहे हैं। फिर एट द एंड यही हमारा प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिस्कशन होगी, जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे। और जनाब ये था कोर्स आउटलाइन। बाकी कोर्स के लिए मैंने जो है वो भी एक ग्रुप बना रखा है जिसमें तमाम लोग एडेड हैं। तो उसमें ये समझ लें कि एक तो हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स, जो फीस पे कर देंगे उनका हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे और उसमें सब शामिल होंगे। उसी में हर रोज़ाना मैं ये लिंक शेयर कर दिया करूँगा, तो लोग उसमें ज्वाइन कर लेंगे। और बाकी जो भी कोड वगैरह होगा, जो भी टास्क वगैरह हम यहाँ करेंगे, तो गिटहब रिपॉजिटरी बनाकर उसमें ये सारी चीज़ें, जो भी असाइनमेंट्स मैं आपको दूंगा वो वहाँ पे आप गिटहब के अंदर एक रिपॉजिटरी बनाकर ये सारी चीज़ें वहाँ से एक्सेस कर रहे होंगे। सेशन सारे लाइव होंगे, कोई भी रिकॉर्डेड सेशन में आपके साथ शेयर नहीं करूँगा। नंबर मैंने यहाँ से इसलिए हटा दिया कि इन केस अगर ये वीडियो कहीं और शेयर होती है तो वो फिर प्रैंक कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं। नंबर आप सब लोगों को मेरा मालूम है। ठीक है। तो ये तो था जस्ट एक इंट्रोडक्शन अबाउट कोर्स। बाकी आज का जो हमारा डेमो है वो है बेसिकली ये चीज़ अंडरस्टैंड करने के लिए कि आप लोगों के जहन में कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ लें मुझसे। माइक आप ऑन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे।